नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और UP TGT PGT और UGC नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट MCQ दिया है आपके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इक्वेशन इन्वॉल्विंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है आपका ऑर्डिनरी इक्वेशन, तीसरा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथा आपका है नन ऑफ दीज। तो जिस इक्वेशन में सिर्फ आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है आपका जिस आपके इक्वेशन में सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके से इक्वेशन को लिखें तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ आपका वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, y डबल डैश टी इक्वल्स टू 10 देन वाई टी विल बी। अब यहाँ पर डबल डैश का मतलब क्या है कि दो बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन आपका 0, तीसरा है आपका 5t स्क्वायर एंड चौथा आपका ऑप्शन है 5t स्क्वायर प्लस टी C1 एन प्लस सी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर आप इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी टी, ठीक है, तो हम लोग अगर इसको करते हैं तो 5dy बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, ओके, और प्लस आपका डी टी और यहाँ पर t, ठीक है। तो आप देखोगे और लास्ट में आपका c है वो तो कांस्टेंट है, तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका हो जाएगा 10t, ठीक है, 10t आपका आ जाएगा। फिर एक बार आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका t यहाँ पर डिफरेंशिएट हो गया तो आपका 10 बच जाएगा और d यहाँ पर आपका dt बाई dt कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारा कौन सा इक्वेशन ये था, यहाँ पर 5t स्क्वायर प्लस टी C1 प्लस सी था। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ये जो आपका व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी पावर 4 वाई अपॉन डी टी क्यूब का होल में आपका 5 है प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी टी क्यूब इक्वल्स टू 100y। अब यहाँ पर आपका पूछा है कि हमारा जो क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है, तो पहला ऑप्शन आपका 4, दूसरा है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 2, फिर आपका फोर्थ वाला है 1। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसने ऑर्डर पूछा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाईएस्ट ऑर्डर हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, पर 4 है। तो आप बताओगे कि यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या है, 4। अगर हम डिग्री की बात कर लेंगे तो ऑर्डर आपका आंसर में क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका थर्ड का आंसर है 1। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। पर अगर डिग्री पूछता तो डिग्री आप बताते कि हम यहाँ पर हमारी डिग्री मैक्सिमम क्या है आपकी 5 है, तो ऑर्डर आपका हो जाएगा 4 और आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारा है इन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये जो इक्वेशन दिया है ये कौन से प्रोडक्शन फंक्शन से है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा, बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है। ये हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। ये कैसा प्रोडक्शन फंक्शन होता है आपका, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, आपका होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है कॉब डगलस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और यहाँ पर आप देखोगे कि होमोजीनियस है, प्लस इसमें जो आपका इक्वेशन दिया है यहाँ पर आपका ये जो है क्वांटिटी है। ठीक है, ये इफ़िशियंसी पैरामीटर को, ए जो है इफ़िशियंसी पैरामीटर को बताता है कि आपकी बताती है क्या, कितना कैपिटल है आपके पास, फिर लेबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, इस इक्वेशन में आपकी पूछा है, तो एल इज़ योर लेबर। ठीक है, एल आपका क्या है, लेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा है इन व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल में पावर में 6। तो यहाँ पर अगर हमारा जो है, अगर ऑर्डर पूछता, हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है यहाँ पर,
आपका 1 ऑर्डर हो जाता, ठीक है। और आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो डिग्री आपकी हो जाएगी 6। क्लियर। यहाँ पर याद रखिएगा कि डिग्री हमारी जो है 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5th का, वो कौन सा वाला हो जाएगा आपका, डी वाला। क्लियर। द कर्व दैट इज़ नोन फॉर इक्वल प्रोडक्ट कर्व इज़, तो हम लोग कौन सा कर्व को इक्वल प्रोडक्ट कर्व कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन है आपका इंडिफरेंस कर्व, दूसरा है आपका आइसोक्वांट, तीसरा है आपका डिमांड कर्व, चौथा है ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इक्वल प्रोडक्ट कर्व किसको कहा जाता है, तो आपका आइसोक्वांट जो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर QD इक्वल्स टू 6 माइनस 2P एंड QS इक्वल्स टू 4 प्लस 4P में आपका P जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। तो QS अपॉन इक्वल्स टू QD है ना, क्वांटिटी सप्लाई इक्वल्स टू आपका क्वांटिटी डिमांड। आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करोगे तो आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्लस 4P, अब जो है आपका ये इधर ट्रांसफ़र करो तो ये आ जाएगा आपका 10, और इधर आप इसको ट्रांसफ़र कर लो तो हो जाएगा आपका 6P। क्लियर। अगर हमको P को फाइंड करना है तो हमारा आ जाएगा 10/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे, ठीक है, वेट यहाँ पर कोई चीज़ रॉन्ग हो रही है, हाँ अच्छा हाँ, इसको जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। क्लियर। हाँ, ये 10 नहीं आएगा, 2/3 आएगा। तो 2 3 ज़ा 6, तो आपका आंसर बन जाएगा 1/3, ठीक है। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करस्पॉन्ड टू, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके करस्पॉन्डिंग है, ये कौन सा आपका शॉर्ट टर्म में होता है कि लॉन्ग टर्म में होता है कि दोनों में होता है। तो याद रखिएगा कि बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करवाया आपको, ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद रखिएगा कि शॉर्ट रन में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। YT इक्वल्स टू A YT T माइनस 1 माइनस YT T माइनस 2। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखिएगा इसको कैसा सॉल्व करेंगे। तो इसका एक टेक्निक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर जो YT माइनस है, ठीक है, आपका YT माइनस 2 है, इसको आप लोग जो है P मान लीजिएगा। क्लियर। अब जो है आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू T। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ओके, यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम, यहाँ पर YT माइनस 1 इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, DP/dt ले लेंगे, ठीक है। और हमारा जो ये YT है, ठीक है, देखो हमने क्या किया कि हमने इस वाले को YT T माइनस 2 को लिया आपके P, और YT माइनस 1 को लिया DP अपॉन क्या लेंगे, इसको हम लोग DT लेंगे। क्लियर। और आपके इस वाले इक्वेशन को हम लोग लेंगे, YT को मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, d²P/dt का dt²। अब इसको जो है आप लोग पुट कर लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप इसको पुट कर लीजिए तो यहाँ पर आपका फर्दर जो बनेगा वो आपका d²/P dt² इक्वल्स टू A dP/dt माइनस क्या हो जाएगा आपका P। तो आप इसका जो है फाइंड कर सकते हो ऑर्डर, तो ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा 2। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, याद रखिएगा कि यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा C वाला। हमने किया क्या, हम पहले बार तो ये इक्वेशन ही आपका गलत दिया था, तो हमने इसको YT जो है इसको पहले लिख लो आप लोग, फिर YT माइनस 1, फिर आप क्या करोगे YT माइनस 2, ठीक है, ओके। अब जो आपका ये वाला इक्वेशन है आप इसको जो है P मान लो, इस वाले को हम लोग DP/dt मान लेंगे, इस वाले को हम क्या मान लेंगे आपका d²P/dt², ठीक है। आपने बस पुट कर दिया और अब ऑर्डर बता दोगे, सिर्फ ऑर्डर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, C वाला। क्लियर। तो यहाँ पर C आपका 9th का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका C। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिटर्न टू स्केल इज़ द थ्योरी
पार्टेनिंग, आपकी रिटर्न टू जो स्केल होती है वो थ्योरी किस आपके मार्केट पीरियड की होती है? पहला हमारा मार्केट पीरियड, दूसरा हमारा है शॉर्ट पीरियड, तीसरा हमारा है लॉन्ग पीरियड एंड चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ द एवर। तो जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है वो हमारा बेसिकली किस टाइम पीरियड के लिए होता है? लॉन्ग पीरियड के लिए। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन। आप ऑड वन इसमें से सेलेक्ट करिए। तो कॉब वेब, दूसरा है आपका हेरिड मॉडल, तीसरा है आपका लैग्ड इनकम, चौथा है आपका स्लट्स की इक्वेशन। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो कौन सा आपका मॉडल है? तो याद रखिएगा कि स्लट्स की इक्वेशन इज़ डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओके, सिग्मा इक्वल्स टू 0, सब्स्टिट्यूट विल बी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या होगा? पॉसिबल होगा, समटाइम्स पॉसिबल होगा, या फिर इम्पॉसिबल होगा, या फिर कैन नॉट से, हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसको थोड़ा सा आप समझिए कि किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है। अगर आपका सिग्मा 0 हो गया तो यानी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 0, मीन्स कि हमारा वेरिएंस भी क्या हो जाएगा? आपका वेरिएंस भी आपका फिर क्या होने लगेगा? ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वेरिएंस 0 हो जाएगा। क्लियर? आप इस तरीके से बता सकते हो। तो आप ज़रा पुट करके देखो इस वाले इक्वेशन में, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू 0 है ना। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि xi अपॉन जो है n, ठीक है, xi अपॉन n इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन जो है n लिख सकते हैं। दैट मीन्स डाटा इज़ नॉट वेरिंग, यानी हमारा डाटा क्या कर रहा है? वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम एक तरीके से अगर इसका एग्जांपल ले लें तो सपोज़ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम अपने डेटा को दो है ना, सिर्फ एक आपका मतलब 2 ही लेते हैं। अब यहाँ पर आप जो है इसका मीन निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा 10/5, तो आपका आ जाएगा 2। अब वेरिएंस निकालो इसका, तो वेरिएंस आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? 0, यानी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 0। चलिए, तो ऐसा क्या होता है? तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल है ना, ये आपका इम्पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। dy/dt इज़ 15, द वैल्यू ऑफ dy/t इज़, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 13 का। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका थर्ड मतलब सी वाला हो जाएगा। आप इसको करके भी देख सकते हो। ठीक है, आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आप करोगे dy/dt इक्वल्स टू 15 आपका आगे आ जाएगा, और फिर आप लिखोगे। ठीक है, और ए तो आपका कांस्टेंट है, वो तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो लास्ट में आपका क्या बचेगा? 15। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि dy/dt आपका क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो पर कौन से वाले इक्वेशन से आया है? तो ये वाला आपका सी वाले के इसके से आएगा, हेल्प से। अब इसका ऑर्डर पता करना इजी है, आप ऑर्डर बता सकते हो। कैसे आएगा ऑर्डर? तो आप यहाँ पर बताओगे कि हमारा ऑर्डर क्या है 14 का। 14 में आप ऑर्डर बता सकते हो क्या है आपका? 1 है। ठीक है, मैंने डिग्री एंड ऑर्डर स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें बताना है कि Q क्या डिनोट करता है। इजी है, Q हमारा क्या डिनोट करता है? आउटपुट को डिनोट करता है। ठीक है, Q इज क्या डिनोट कर रहा है? हमारा आउटपुट। ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज, हमारा थर्ड स्टेज जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्या होता है? तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पर अचीव होता है। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका 16 का, सॉरी, पहले आपका जो होता है इंक्रीजिंग होता है, फिर डिमिनिशिंग होता है, फिर नेगेटिव रिटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी वाला। क्लियर? फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है? याद रखिएगा कि नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, हमें उस स्टेज पे क्या मिलता है? नेगेटिव रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? याद रखिएगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? आपके शॉर्ट रन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हेशन है, दूसरा आपका बार्कलर हेशन, या फिर डिस्क्रिमिनेंट, या फिर जैकोबियन। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आप बताओ ए क्या डिनोट करता है?
ए जो है हमारा इफ़िशियंसी पैरामीटर को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोड्यूसर इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज। प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्या अपने मैक्सिमाइज करेगा? जब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है तो वो इक्विलिब्रियम पे होता है। अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन विल बी डिग्री 1 करस्पॉन्ड्स टू। अगर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी डिग्री 1 है तो यहाँ पर क्या मतलब है आपका? तो डिग्री जब आपकी 1 होती है तो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न टू आपका जो है स्केल, मतलब अगर हम शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं तो स्केल होगा और आपका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न हमें मिलता है। क्लियर? होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर डिग्री आपकी कॉरस्पॉन्ड टू 1 हो जाती है तो क्या मिलता है? हमें कांस्टेंट रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलर्स थ्योरम इज कॉल्ड। यूलर्स थ्योरम क्या है? तो इस थ्योरम को याद रखिएगा कि प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूलर थ्योरम क्या है? हमारा प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम भी इसको कहा जाता है। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को और यूलर थ्योरम को। ओके, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम देखेंगे तो इसका जो इक्वेशन होता है वो आपका होता है Q इक्वल्स टू आपका ए, ठीक है, ए एल टू द पावर अल्फ़ा एंड के टू द पावर बीटा, ठीक है। यानी कि जो हमारा, देखो पहली बात तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि कुछ हम जो है इनपुट्स लगाते हैं जिसकी वजह से हमें आउटपुट आता है, ठीक है, तो वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है। यानी प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल या फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम सिर्फ दो आपके जो है इनपुट्स को लेके चलते हैं, लेबर एंड कैपिटल को। क्लियर? अब हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को थोड़ा सा समझते हैं कि आपका क्या है इस में। तो याद रखिएगा कि ये इक्वेशन है आपका। क्लियर? अब यहाँ पर जो आपका ए है वो क्या है? आपकी ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। ए को हम लोग क्या कहते हैं? आपके ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं या फिर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इसको हम लोग क्या लेके चलते हैं? आपके यहाँ पर कांस्टेंट लेके चलते हैं। याद रखिएगा कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग जो ए है उसको क्या लेके चलते हैं? कांस्टेंट लेके चलते हैं, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका इस प्रोडक्शन फंक्शन में, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर Q इक्वल्स टू ए टू द पावर अल्फ़ा और के टू द पावर बीटा। अब यहाँ पर जो हमारा Q है वो क्या है? आपका आउटपुट है। L आपका क्या है? Q इज़ आउटपुट एंड L इज़ लेबर, ठीक है, L आपका लेबर है। एंड जो आपका K है वो क्या है? K इज़ योर कैपिटल, ठीक है, K क्या है? आपका कैपिटल है। क्लियर? और ये मैंने बता दिया टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जिसको हम कांस्टेंट लेके चल रहे थे। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा क्या है? आपका आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, ठीक है, आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, ठीक है, लेबर की वजह से आपका चेंज हो रहा है आउटपुट, ठीक है। बीटा क्या डिनोट करता है? बीटा डिनोट करता है आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के एस्पेक्ट में है ना यहाँ पर। तो आउटपुट इलास्टिसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल। क्लियर? अब ये पॉइंट आपने लिख लिया। अब हमारा जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है एक होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, जो आपका Q इक्वल्स टू आपने देखा ए एल टू द पावर अल्फ़ा एंड के टू द पावर जो है बीटा। ये किस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन है? होमोजीनियस। यानी अगर हमारा जो आपका लेबर है और कैपिटल है, अगर उसमें दोनों भी परिवर्तन आता है तो फिर भी जो हमारा इनिशियल इक्वेशन है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वो जस का तस ही हमारा इक्वेशन आ जाएगा। याद रखिएगा कि ये हमारा कैसा प्रोडक्शन फंक्शन है? आपका होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। क्लियर? अब यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी समटाइम्स ये वैल्यू हमारी पॉइंट में आती है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो स्केल है, अगर हम स्केल की बात करें तो यहाँ पर 3 स्केल्स हमें गेन होता है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आती है तो अभी क्वेश्चन में हमने देखा कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आया, तो यहाँ पर ये हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट रिटर्न मिलता है।
ठीक है। अगर हमारा जो है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन 1, यानी हमें क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा। ठीक है, आगे फर्दर आप इस वीडियो में देखोगे। और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ लेस देन 1 तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, डिक्रीजिंग रिटर्न आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये इक्वेशन किस तरीके का है, तो यहाँ पर आप इक्वेशन देखोगे तो हमारा कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर होमोजीनियस। ठीक है, लीनियर होमोजीनियस है। ठीक है, आपका जो कॉम्ब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, लीनियर होमोजीनियस है। क्लियर। और यहाँ पर आपके MRTS की वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्ब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन रहा। अगर हम यूलर्स थ्योरम को समझें तो यूलर थ्योरम को देने वाले कौन थे, लियोनार्ड यूलर थे। ये एक स्विस मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताया है। ठीक है, जो कि एक होमोजीनियस फंक्शन है। याद रखिएगा कि यूलर थ्योरम में भी जो आप इक्वेशन देखते हो, यहाँ पर भी आप होमोजीनियस फंक्शन को ही देखते हो। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन, नॉट अ हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब याद कर ले, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इफ़ द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ होमोजीनियस द डिग्री क्या होगा आपका, 1 होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न। एंड द फैक्टर आर पे इक्वल्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट। जितना आपका फैक्टर होगा उतना पेड किया जाएगा आपके मार्जिनल प्रोडक्ट के एंड टोटल प्रोडक्ट के। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये कैसा है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्ट एक्सॉस्टन थ्योरम भी हम इसको कहते हैं। यानी क्या होगा आपका, नो सरप्लस एंड नो डेफिसिट होगा। क्लियर। ओके, और यहाँ पर भी आप 3 तरीके के स्केल को देखते हो। यहाँ पर जब आप देखोगे तो ए इक्वल्स टू जब आपका 1 आता है तो हमारा कांस्टेंट रिटर्न होता है। अगर ए इज़ ग्रेटर देन 1 आता है तो यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। और अगर हमारा ए इज़ लेस देन 1 आता है तो ये हमारा क्या होता है, आपका डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, ये आपका इंक्रीजिंग हो गया, और ये आपका क्या हो गया, याद रखिएगा कि डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर। ये 3 चीज़ें आपकी होती हैं यहाँ पर आपके यूलर्स थ्योरम में। ठीक है, अगर हम फार्मूले को समझें तो फार्मूला कुछ है नहीं इनका। बेसिकली आप देखोगे कि डेल्टा के पावर में टी वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डेल्टा के डेल्टा एल। यानी हमारा क्या हो रहा है, डेल्टा टाइम्स आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने डेल्टा टाइम्स क्या इंक्रीज़ कर दिया, आपके लेबर को और कैपिटल को। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि यहाँ पर जो आपका y है, y इज़ योर आउटपुट। ठीक है, ये आपका आउटपुट है। यहाँ पर जो k है, यहाँ पर आपका क्या है, कैपिटल है, दिस इज़ योर कैपिटल। एंड l इज़ योर लेबर, ये आपका लेबर है। ठीक है, एंड t क्या है, t इज़ योर पैरामीटर ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये क्या है, आपका पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, दिस इज पैरामीटर ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्लियर। अगर हम यूलर्स थ्योरम को एक बार समझें इस तरीके से कि y आपका है इक्वल्स टू k MP, k प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ओके। अब आप देखते हो कि यहाँ पर जो हमने MP k लिखा है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, आपका y इक्वल्स टू k हमने हटा दिया, मतलब MP k को हमने डिवाइड अपॉन जो है डी ले लिया है। ठीक है, डिवाइड अपॉन डी, और हमने लिया है लेबर को डिवाइड अपॉन DL। अब यहाँ पर डिवाई अपॉन डी क्या है, योर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पर डिवाई अपॉन DL क्या है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, आप लोग अगर लिख रहे होंगे तो आप लिख लीजिएगा, जो आपका डिवाई अपॉन DL है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, ओके, इसको हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी कहते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं हम कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू अमाउंट ऑफ कैपिटल। हम अगर इसको पूरा होल इक्वेशन अगर लिखें अगर आपके यूलर्स थ्योरम का, तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्म क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्म क्या होगा, तो ये हमारा हो जाता है
मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, सॉरी कैपिटल स्टार्टिंग में लिखा था ना, इनटू अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये जो के है दिस इज़ अमाउंट ऑफ कैपिटल है, प्लस हम लिखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू क्या, अमाउंट ऑफ लेबर। क्लियर? तो ये हमारा जो है इक्वेशन बन जाता है। अब ये एप्लीकेबल क्या है, तो लीनियर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फंक्शन 1 डिग्री अप्लाई होगा तो आपका क्या मिलेगा, ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, आपकी कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, ओके। और ये परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में अप्लाइड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यूलर्स थ्योरम की है। तो अच्छा लगा होगा आप सभी को वीडियो, और आप भी एफर्ट करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।